हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है सिंह राशि वालों के रिश्ते की ताकत और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो बाकी राशि वालों के हमने पहले ही देख लिए हैं, जैसे तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है सिंह राशि वालों के रिश्ते की ताकत और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का आप जाने दें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इनके रिश्ते की ताकत और क्या है कमज़ोरियाँ। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है इनके रिश्ते की ताकत, उसके बाद हम देखेंगे क्या है इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। देख लेते हैं। तो इनके रिश्ते की जो ताकत है वो इसमें है कि इनका जो पास्ट रहा है, जो भी जैसा भी रहा है, उसे इन्हें भुलाकर उसको छोड़ देना है और उसे छोड़कर ये आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे एक होता है ना कि पास्ट को अगर हम लिए रहते हैं तो ना तो हम ये जो मोमेंट चल रहा होता है उसे जी पाते हैं, और ना ही हम आगे जो आने वाला है, जो भी आने वाला है उसे जी पाते हैं, और हम पास्ट में ही अटके रह जाते हैं। तो पास्ट को हमें छोड़ना होता है, और जैसे ही हम पास्ट को छोड़ते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे का भी हमारा जो भी अच्छा भला है वो देख पाते हैं या फिर एक बेहतर लाइफ जी पाते हैं, अगर हम पास्ट को छोड़ देते हैं तो इनके रिश्ते की जो ताकत है वो यही है कि ये पास्ट में अटके हुए नहीं रहते हैं और पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो पास्ट में हो गया उसे जाने दो, उसे लेट गो करो, उसे भूल जाओ, इसी में इनको अच्छा लगता है, इसी में इनकी भलाई भी है, ऐसा ही इनको करना भी चाहिए। तो ये पास्ट में अटके रहे ऐसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये पास्ट में अटके नहीं रहते हैं, और किसी को भी जैसा होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जो पास्ट में हुआ है बस उसी को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं भाई अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, जो हो गया बस उसी में खोए रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइफ ना स्टक हो जाती है, तो फिर ये बहुत गलत आदत होती है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं और ये पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। तो पास्ट लाइफ जो भी जैसा भी रहा है उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ पर बिल्कुल भी रिलेशनशिप में कोई भी किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करते हैं, या फिर चाहे वो लव के लिए हो या फिर फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो या किसी भी तरह से हो सकता है। तो कई बार क्या होता है ना कि रिलेशन में भी ना कंजूसी दिखाई जाती है, जैसे कि अगर हम बाहर जाने का भी अगर सोच रहे हैं तो उसमें भी नहीं मुझे नहीं जाना है, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। बट सामने वाले का मन तो होता है कि जाना है, साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने हैं, तो उसमें भी कुछ लोग कई बार कंजूसी दिखा देते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये कंजूसी बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं, किसी भी चीज़ में ये कंजूसी नहीं दिखाते हैं, और यहाँ पर दिल खोल कर अपना टाइम देते हैं, समझते हैं अपने रिश्ते को, और फिर यहाँ पर जो भी उनके पास है जितना भी है वो आगे देने की कोशिश करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं देने के लिए। तो कंजूसाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो उसे दो, सिर्फ रखो मत अपने तक ही कि नहीं हमें तो बस रखते जाना है, रखते जाना है, लेते जाना है दूसरे से, हमें देना ही नहीं है। तो देने का भाव भी अंदर आना चाहिए। तो इस पर्सन के अंदर देने का भाव भी है।
यहाँ पर मुश्किलें बहुत सी आती है रिलेशनशिप में, बहुत से जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बहुत से मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना होता है। तो ये जो रिलेशनशिप में है ना, जो पर्सन है, तो वो मुश्किलों को जितनी भी मुश्किलें आती है उसका डटकर सामना करते हैं और उससे साथ में लेकर, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहाँ पर मंजिल साफ नज़र आ रही है, मंजिल बिल्कुल सामने होती है। तो बस यहाँ पर मुश्किलों से घबराते नहीं हैं और किसी भी तरह की ट्रैवलिंग हो वो निकल पड़ते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर भले अलग अलग लोग हैं, पर्सन है, जैसे रिलेशनशिप में है तो कई बार होती है कि विचार अलग अलग होते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि भले हम अलग अलग रास्ते ले लेते हैं लेकिन हमारी मंजिल एक ही होती है, हमें पहुंचना वहीं होता है। तो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी बात है ये कि भले रास्ते अलग है या फिर लोग अलग है लेकिन विचार एक ही है, मंजिल एक ही है रिलेशनशिप में। तो ये इनके रिश्ते की ताकत है कि ये हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ में डटकर सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। रिलेशन में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करते हैं और पास्ट में को छोड़कर आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। तो ये है इनके रिश्ते की खूबसूरती और एक ट्रस्ट भी है इसमें। तो चलो अब देख लेते हैं कि इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ क्या है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें। तो यहाँ पर एनर्जी क्लेम कर लीजिए कमेंट में 555 लिखकर। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ ये है कि ये सपने तो बहुत देखते हैं कि हम दोनों साथ में इस तरह रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो होता है ना, जैसे कि सपनों में होता है ना, जैसे कोई राजकुमार आएगा और हमें घोड़ी पे बिठा कर लेकर जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है और जो भी हम सपने देखते हैं ना वो सपना ही होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अब सपना देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो भी पर्सन है तो उसमें यहाँ पर सपने आप देख रहे हैं साथ में होने का, साथ में रहने का, बिल्कुल एक केयरिंग लविंग, जैसे एक राजा रानी होते हैं, बिल्कुल उस तरह से आप सपने देख रहे हैं कि साथ में इस तरह से हम रहेंगे। लेकिन उसके लिए एफ़र्ट जो करना पड़ रहा है वो आप अकेले करेंगे, आपको अकेले ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कमज़ोरियाँ आ जाती है कि अगर रिलेशन में है तो दोनों को एफ़र्ट डालने होंगे, दोनों को बराबर रहना, साथ मिलकर सारी चीज़ें करनी होती है, एक दूसरे का साथ देना होता है। तो यहाँ पर एक जन ही आगे बढ़कर ये सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो पर्सन है ना तो वो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करने वाले हैं और जो अभी सीन चल रहा है उसे एंजॉय करते हैं और संभल कर कदम रखते हैं। आप जो सपने देख रहे हैं उसे आप अकेले ही पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो यहाँ पर मोमेंट को एंजॉय करता हुआ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है कि छोड़ो जाने दो, आगे का क्या देखना, अभी जो चल रहा है उसे एंजॉय करते हैं, उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता है। और फिर यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पर्सन बिंदास रहता है बिल्कुल और एकदम मस्त मौला की तरह जीने में बिलीव करते हैं। यहाँ पर अकेले ही मस्त मौले की तरह रहते हैं, बिल्कुल किसी भी राह पर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे साथ की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अकेले ही रह जाते हैं, साथ नहीं मिल पाता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, तो क्या होता है ना कि
उसमें थोड़ा सा जो होता है मनमुटाव आ जाता है। तो ये आपके रिश्ते की थोड़ी सी कमज़ोरियाँ है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप जो भी जैसा भी चाहते हैं उसे आप दोनों को मिलकर साथ में रहकर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, तभी जाकर आप जो सपने देख रहे हैं उसे आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, रिलेशन आप दोनों का है तो दोनों को ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट दोनों को ही डालना होगा। तो बस ये थी आपके रिश्ते की कमज़ोरियाँ और ताकत, जिसे आप ताकत में बदल सकते हैं। जो भी आपके रिश्ते की कमज़ोरियाँ हैं, एक दूसरे का साथ चाहिए और एक दूसरे को साथ में रहकर ये सारी कमज़ोरियों को पूरी करनी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।